अभी हमने देखा SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड डायमेंशन इज A/T। सो चार्ज आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ नो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हम लोग इसके बारे में क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करता है, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। सो चार्ज को हम लोग वेक्टरली ऐड नहीं कर सकते हैं जब चार्ज वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होगा। ओके, चार्ज कितने तरह का होता है? 2 तरह का होगा चार्ज। ठीक है, सबको पता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है। चार्ज को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन सपोज़ एक बॉडी है जिसके पास चार्ज अगर मान लीजिए प्लस 5 कूलम है। सपोज़ इसके पास चार्ज कितना है? 5 कूलम। अगर हम इस बॉडी के चार्ज को चाहते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए, सपोज़ इसको इसके साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो थोड़ा बहुत चार्ज इसमें चला जाएगा, जिसके बारे में हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग में जाके सीखेंगे। अगर हम चाहते हैं इसमें 2 कूलम चार्ज देना है तो प्लस 2 कूलम चले जाएगा। मीन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट चार्ज के बारे में, चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। सो कोई भी अगर बॉडी में चार्ज है, किसी भी बॉडी में अगर चार्ज है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ न कुछ मास होगा। लेकिन चार्ज और मास में एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप ध्यान में रखिए कि अगर कोई भी बॉडी के पास मास है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज होगा ही होगा। जैसे सपोज आपके पास में पेन है, तो पेन में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मास है, बट उसके पास चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। सो जिसमें मास हो तो उसके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि चार्ज होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई भी बॉडी में चार्ज है तो उसमें मास होगा ही होगा। क्लियर है? चार्ज है तो मास होगा ही होगा, लेकिन मास है तो चार्ज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? हम लोग जानते हैं फोटोन है, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स विच हैव नो रेस्ट मास कैन नेवर हैव अ चार्ज। ठीक है, मीन्स फोटोन जो आप लोग शायद थोड़ा बहुत पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में, केमिस्ट्री में, फोटोन और न्यूट्रिनो, ये भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। इन सब के पास रेस्ट मास नहीं होता है। मीन्स जब ये लोग जब रेस्ट में होते हैं तो इनके पास कोई भी मास नहीं होता है, क्योंकि मास का एक फार्मूला होता है जो हम लोग पहले नहीं पढ़े हैं। अभी हम लोग चाहें तो 12th में यूज़ कर सकते हैं, इसको 12th में पढ़ सकते हैं। मास इज इक्वल टू होता है m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v² अपॉन c²। ठीक है, सो अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है तो v और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट होता है, और v जिस वेलोसिटी से या स्पीड से वो बॉडी मूव करे, तो v और c जो है वो कंपेरेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट रेस्ट मास का मतलब वेलोसिटी 0 है। ठीक है, सो वेलोसिटी v² अपॉन c² क्या हो जाएगा? 0, और 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, और उसका √1 1 होगा। सो m इज इक्वल टू m0। मीन्स जब कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसका जो मास है वो उतना ही रहता है। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग इस वेलोसिटी को चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, तो ये जो मास है वो चेंज होगा। मीन्स मास चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। सो चार्ज, इसका इस पॉइंट का क्या कंक्लूजन है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, एंड फोटोन न्यूट्रिनो के बारे में हम लोग पूरे साल भर पढ़ते ही रहेंगे। जो मॉडर्न फिजिक्स आएगा
उसमें भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई भी बॉडी चार्ज है तो दो तरह के चार्जेज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप ये सोच के गैस कीजिए कि किस तरह के बॉडीज़ में चार्ज जो है वो मास ज़्यादा होगा। अभी हमने देखा कि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। सो पॉजिटिव चार्ज पे मास ज़्यादा होगा या नेगेटिव चार्ज पे मास ज़्यादा होगा। कैन यू गेस? आप लोग थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। तो तीन तरह की चीज़ें होंगी, एक न्यूट्रल और एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो इन तीनों में किसका मास ज़्यादा होना चाहिए, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए, एक्चुअली में आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं। कोई भी बॉडी में अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर गया है, तभी उसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं। हम लोग जानते हैं कोई एक बॉडी है, उसके ऊपर में कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर में कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर कोई भी एक ऐसा एटम है या कोई भी ऐसा मैटर है जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है सपोज़, तो इसके पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। मीन्स आप यहाँ से ये सोच सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है या नहीं होता है, होता है मास, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मास होता है, क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। तो आप देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया, तो इसका मतलब पहले जितना इसका मास था उससे अब कम हो गया। यानी अब इलेक्ट्रॉन के निकलने से ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना और इलेक्ट्रॉन के गेन होने से ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इसका मतलब है इसके पास मास कम है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इसके पास मास ज़्यादा होगा बिकॉज इट हैज़ गेन्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और भी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, तो 2, 4, 5 ऐसे ही हो सकता है। समझ में आ गया सबको? तो इसका मतलब है अब तीनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो किसका मास सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। और ये देखिए, इन चार्जिंग द मास ऑफ बॉडी चेंजेस ड्यू टू एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जिसके पास हमारा क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, आप देख रहे हैं नेगेटिव 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 चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसलिए इसका मास पहले जितना मास था, न्यूट्रल बॉडी का मास सपोज m है, तो इसका मास m प्लस डेल्टा m हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल बॉडी से इसका मास ज़्यादा होगा। और अगर कोई भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का लूज़ हुआ है तो इसके ऊपर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो जाएंगे, मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, और इसलिए इसका मास पहले से न्यूट्रल बॉडी से यानी कि कम होगा। मीन्स दिस इज़ द मास इज़ ग्रेटर देन m, दिस मास इज़ ग्रेटर देन m एंड दिस मास इज़ लेस देन m, ठीक है। सो आज से ध्यान में रखिएगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का कंपैरिजन करना है तो किसका मास ज़्यादा होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास कम होगा और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास ज़्यादा होगा, ओके। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, ठीक है। सो देखिए, आप बहुत जगह शायद पहले पढ़े हों या ना पढ़े हों, बट आप लोग अभी घर पे बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे, लेक्चर्स भी देख रहे होंगे, तो वहाँ पर आता है एक नया टर्म आता है, क्वांटाइज्ड, ठीक है। और देखिए, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं, अभी क्या है, आप लोग कई जगह पे पढ़ाई कर रहे होंगे, अलग अलग मतलब कि वेबसाइट्स पे ऑनलाइन पढ़ाने वाले बहुत सारे होते हैं, बट बिलीव मी, अभी शायद आपको थोड़ा सा मेरी क्लास बोरिंग लग रही हो क्योंकि मेरा स्टार्टिंग है, बट धीरे धीरे जैसे आप मुझे फॉलो करते चले जाएंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आपको मेरे से ही पढ़ना है, तो इसलिए आपको मुझे फॉलो स्टार्टिंग से करना चाहिए ताकि आपको आगे फ़ायदा होगा, ओके। तो आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए, मैं धीरे धीरे फ्लो में और आके आपको और अच्छे से डिस्कस करता जाऊंगा। अभी थोड़ा ऑनलाइन में प्रैक्टिस की कमी है, बट आप बिलीव कीजिए कि आपको जितने भी कंटेंट्स आपको कहीं और से मिलेंगे उन सबसे ज़्यादा कंटेंट श्योर है कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बट वेट एंड वॉच, ओके, एंड स्टार्ट फॉलोइंग मी, और चुपचाप जितना मैं बोल रहा हूँ डेली वाइज आप